भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो वो किसी कर्म फल के कारण नहीं होता है, इसलिए वो अजन्मा है। जन्म होते हुए भी वो अजन्मा है, यानी उनका विशिष्टता यही है जन्म की कि उनका इस पृथ्वी पर आना, इस जगत में आना, वो कर्म फल के अनुसार नहीं होता है। भगवान भगवद गीता में भी अन्यत्र इस बात को की व्याख्या करते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मयि कर्म फले स्पृहा। मुझे मेरे कर्म बांधते नहीं हैं। ना तो भगवान का जन्म कर्म के अनुसार, कर्म के द्वारा होता है। भगवान कोई कर्म नहीं करते हैं। कर्म करते हैं, भगवान ने तो बहुत सारे कार्य किए हैं, तो कैसे हम कह रहे हैं कर्म नहीं करते हैं? तो ये सब बातें अजन्मा है, जन्म लेते हैं, ऐसे विरोधाभास लग सकते हैं और सामान्य व्यक्ति इसको सुन करके भ्रमित हो सकते हैं। ये दोनों कैसे एक साथ बोलते हैं? अजन्मा भी है, जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, फिर भी कर्म नहीं करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जब हम सामान्य रूप से जन्म या कर्म की बात करते हैं तो वो तीनों गुणों के परिप्रेक्ष्य में जो काम होता है उसके लिए होता है। लेकिन भगवान, ऐसा प्रतीत होता है कि वो तीनों गुणों के अंदर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में आते हैं। इस भौतिक जगत के अंदर हर चीज तीनों गुणों से कार्य करती है, लेकिन फिर भी वो तीनों गुणों के अंदर कार्य नहीं करते हैं। हालांकि इस भौतिक जगत में आते हैं, इस भौतिक जगत के अंदर कार्य